हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर राजेश कुमार तिवारी आज फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नए टॉपिक के साथ। मैंने इससे पहले एक टॉपिक पढ़ाया हुआ है, टॉपिक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। करंट कैरिंग सर्कुलर लूप में मैग्नेटिक फील्ड का जो फार्मूला निकाला था वो फार्मूला था इसके लिए। ये करंट कैरिंग लूप है, इसमें करंट ये आई पास करा रहे हैं, ठीक है। तो इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड थी कितनी, B इक्वल टू म्यू नॉट 2I/R। ये फार्मूला बताया था अगर केवल वन टर्न है। दूसरा फार्मूला मैंने बताया था आर्क के लिए। कोई हमने इस तरीके से आर्क ले लिया, अगर ये एंगल अल्फा ड्रॉ हो रहा है और इसमें करंट क्या है, ये अगर आई पास हो रही, तो इसके लिए फार्मूला बताया था B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4πI/R, और यहाँ पर अल्फा एंगल ले लिया था। ये अल्फा एंगल है ये। तो दो फार्मूले बताए थे, एक फार्मूला क्या बताया था, म्यू नॉट 4πI/R अल्फा, और दूसरा फार्मूला क्या बताया था, म्यू नॉट अपॉन 2IR। ये दो फार्मूले बताए थे। तो आज इन्हीं के बेस पर हम न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। देखिए ये एक फिगर है। इस फिगर में आपको सेंटर पर पॉइंट ऊपर मैग्नेटिक फील्ड बतानी है विद डायरेक्शन। ये देखिए स्ट्रेट वायर है और ये क्या है, सर्कुलर लूप है या कॉइल कह लीजिए इसको। यहां पर हमें सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। तो देखिए एक तो हम स्ट्रेट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, ये लाइन में है ना, स्ट्रेट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे, और दूसरा इसके लिए सर्कुलर लूप के लिए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इस वायर की मैग्नेटिक फील्ड कितनी मान लें हम, B1 मान लें। इसकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, B1। करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला होता है, यानी इसके लिए फार्मूला, तो B1 इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4π2I/R। ये फार्मूला होता है, क्लियर है। इसकी वैल्यू क्या होती है, म्यू नॉट अपॉन 4πR। ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो 10⁻⁷ इस वायर से इस डिस्टेंस पर, तो ये 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिए, 10⁻² मीटर हो जाएगा। 10⁻², यानी ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। अब ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 4, ये हो जाएगा -10⁻⁶ एम्पेयर, 10⁻⁶ न्यूटन बाई एम्पेयर इंटू मीटर, क्लियर है। अब इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो इसका डायरेक्शन देखिए, ये करंट का डायरेक्शन है। देखिए ये करंट का डायरेक्शन और इधर ले रहे हैं, तो यानी ये क्या हुआ, बाहर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी किधर क्यों हो रहा है, अपवर्ड हो रहा है। ये करंट का डायरेक्शन और फिंगर ऐसे कर्ल कर रहे हैं, तो यानी ये क्या हो गया, आउटवर्ड, प्लेन पेपर के आउटवर्ड। तो डायरेक्टेड, यहां पर इसके लिए क्या बनाएंगे हम, डॉट बना देंगे, यानी अपवर्ड डायरेक्शन। तो डायरेक्टेड आउटवर्ड प्लेन, आउटवर्ड ऑफ प्लेन, ठीक है ना। प्लेन के कैसे आ रहा, बाहर आ रहा है, क्लियर है। अब देखिए इस केस के लिए, देखिए अब इस सर्कुलर लूप के लिए देखिए, सर्कुलर लूप की मैग्नेटिक फील्ड हम मान लेते हैं इसकी है B2। तो B2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, B2 इक्वल टू, फार्मूला लगाएंगे हम ये वाला, तो म्यू नॉट अपॉन 2I/R, ये वाला फार्मूला लगाएंगे। तो म्यू नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4π × 10⁻⁷, क्लियर है। क्योंकि देखिए म्यू नॉट अपॉन 4π इक्वल टू कितना होता है, 10⁻⁷। तो म्यू नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4π × 10⁻⁷। तो यहाँ पर म्यू नॉट की लिख दीजिए 4π × 10⁻⁷, क्लियर है। 2 की जगह 2 लिखा रहने दीजिए। आई की वैल्यू कितनी दी है, 2 एम्पेयर पुट कर दीजिए। आर की वैल्यू कितनी दी है, 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदल दीजिए, तो -2 हो जाएगा, 10 × 10⁻⁻² मीटर में। तो अब ये पूरा कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ जाएगा 4π 10⁻⁻, ये 5 हो जाएगा। देखिए इसके अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा,
तो देखिए ये डायरेक्शन है करंट का, और कर्ल ऐसे उंगली कर्ल करिए ऐसे, देखिए यूं घुमा के लाइए, तो देखिए आउटवर्ड ए भी है, तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा, ये आउटवर्ड हो जाएगा। तो दोनों का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, दोनों ही ऐड हो जाएंगे। तो ऐड होके क्या करेंगे, ऐड हो जाएगा, तो रिजल्ट क्या आएगा यहाँ पर, B इक्वल टू B1 प्लस B2, और ये दोनों वैल्यू ऐड कर दीजिए, तो ऐड होके कितना आ जाएगा यहाँ पर, 4 इंटू 10 की पावर -6 प्लस 4 पाई इंटू 10 की पावर -5। इसको कन्वर्ट कर लीजिए 10 की पावर -5 में, तो यहाँ 0.4 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.4 इंटू 10 की पावर -5। अब देखिए रिजल्ट क्या आ जाएगा फाइनल, इसका पूरा मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 12.96 इंटू 10 की पावर -5 न्यूटन अपॉन एम्पेयर इंटू मीटर। डायरेक्शन क्या होगा, अपवर्ड, डायरेक्शन कैसा होगा, आउटवर्ड होगा, प्लेन पेपर के आउटवर्ड, यानी बोर्ड के बाहर लाइन आती हुई दिखाई देंगी, यानी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, अपवर्ड या आउटवर्ड डायरेक्शन। कैसा होगा, प्लेन पेपर के आउटवर्ड डायरेक्शन। अब देखिए सेकंड नंबर न्यूमेरिकल, बिल्कुल उसी तरीके से न्यूमेरिकल है, लेकिन सिचुएशन थोड़ी चेंज हो गई है। क्या सिचुएशन चेंज हुई है कि देखिए ये लाइन अभी भी है, लेकिन यहां से क्या हुई, डिस्कनेक्ट कर दी गई, लेकिन ये सर्कुलर है। हालांकि ये सर्कुलर ऐसे बिल्कुल सर्कुलर है, इस तरीके से ये सर्कुलर दिया हुआ है, लेकिन यहां पर क्या कर दिया गया, ये इस तरीके से यहां से करंट जो है 8 एम्पेयर पास की गई। कितनी करंट पास की गई, I इक्वल टू 8 एम्पेयर, और यहां ये ऐसे निकल गई है। इसकी रेडियस जो दी है वो 10 सेंटीमीटर दी है। इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। देखिए मैग्नेटिक फील्ड इस वायर की, ये जो स्ट्रेट वायर दिख रहा है इसकी तो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि स्ट्रेट वायर में हम इसी तरीके से तो निकालते थे यहाँ पर, और यहाँ पर ये क्या है, डिस्कनेक्ट है, तो इसके लिए तो नहीं आएगी, क्योंकि वैल्यू क्या हो जाएगी, एंड लेस है, दोनों ही एंड इसकी क्या है, एंड लेस है। क्योंकि स्ट्रेट वायर के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते थे वो किसके लिए निकालते थे, वो हम इसी तरीके से तो निकालते थे। यहाँ पर ये एंगल ले लेते α1, और ये क्या ले लेते थे, α1 और α2 लेके निकालते थे, इसी के लिए तो निकालते थे। लेकिन ये दोनों कैसे, एंडलेस है, इसलिए इसकी वैल्यू तो 0 होगी, यानी इस वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। आप किसके लिए होगी, यानी इस स्ट्रेट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, 0 होगी। अब इसकी बात करते हैं, ये सर्कुलर यानी ये क्लोज लूप की बात करें, तो क्लोज लूप में करंट इस तरीके से चलेगी, क्लॉकवाइज चल रही। कैसे चल रही, क्लॉकवाइज चल रही, ये भी ध्यान रखिए कैसे चल रही है, क्लॉकवाइज। इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला होगा B इक्वल टू म्यू नॉट, देखिए ये वाला फार्मूला, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन R। क्लियर है, म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है, म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। क्लियर है, तो यहाँ आ जाएगी 4 पाई 10 की पावर -7 अपॉन 2, I की वैल्यू कितनी दी, 8 एम्पेयर दी है, और ये 10 सेंटीमीटर दिया, 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदल देंगे, 10 की पावर -2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है, आप इसमें सॉल्व कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 4, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 पाई, और ये नीचे कितना है, पावर एक कम हो जाएगी 7, 10 की पावर -6 हो जाएगी। तो इसको हम कर देंगे इस तरीके से 1.6 पाई इंटू 10 की पावर -5। अब अगर आप चाहें तो इसमें पाई की वैल्यू भर दें, तो रिजल्ट आ जाएगा न्यूटन बाई एम्पेयर इंटू मीटर, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है, पाई के रूप में आ जाएगा, वरना पाई की वैल्यू पुट करें। डायरेक्शन किधर होगा, आप ये देखिए फिंगर को जब हम कर्ल करेंगे तो देखिए फिंगर को ऐसे, ये थंब है, थंब को ऐसे करिए करंट के डायरेक्शन में, तो फिंगर कैसे जा रही है, अंदर की ओर जा रही है, तो यानी क्या हो जाएगा केस इसमें, इन डायरेक्टेड, बोर्ड है तो बोर्ड के अंदर जा रही है, यानी इनवर्ड डायरेक्शन, यानी कि इनवर्स डायरेक्शन। आप ऐसे भी लग सकते हैं, इनवर्स डायरेक्शन।
और इसमें क्रॉस भी साइन बना के दिखा सकते हैं। पेपर में कभी कभी क्या होता है, इस इनवर्स को या इनवर्स को जो है क्रॉस से लिख देते हैं, क्रॉस बना देते हैं वहां पर। न्यूमेरिकल को देखिए, ये न्यूमेरिकल नंबर है 3rd। इसमें एक्चुअल में फिगर ये ऐसे था, कोई वायर इस तरीके से और ये करंट ऐसे पास हो गया इसके, इस तरीके से इसका फिगर था। इसमें आई एम्पेयर करंट फ्लो हो रही है और जो इसका ये कर्व बन रहा है, इसकी रेडियस क्या है, आर है। रेडियस क्या है, आर है। तो अब इसको कैसे बना लें, इसको अगर हम ऐसे मिला दें, ये मिलाएं और ये यहां पर इस तरीके से मिलाते हैं, ये देखिए, तो ये इस तरीके से फिगर ड्रॉ हो जाता है। ये फिगर इस तरीके से बन जाता है। वो फिगर मैंने ये ऐसे बना लिया। क्लियर है। क्वेश्चन क्या दिया था, इतना दिया था, यानी ये नहीं दिया था। इसको हमने इधर बढ़ा दिया, इसको इधर बढ़ा दिया, इसको इधर इंक्रीज कर दिया लाइन को, यानी इस लाइन को इस साइड बढ़ा दिया, इस लाइन को पीछे ऐसे बढ़ा दिया। क्लियर है। ये दोनों कहां पे मिल गई, ऊपर। यही इसका क्या हो गया, सेंटर हो गया। जो ये कर्व बना है, ये क्या है, कर्व, ये सेंटर है। क्लियर है। जैसे स्क्वायर वगैरह नहीं देखते हैं, तो स्क्वायर वगैरह में, स्क्वायर में नहीं देखते, तो इस तरीके से होता है, वही से दिया हुआ है। तो कहने का सेंस ये है कि ये एक्चुअल में 90 डिग्री है। जो ये आर्क बना हुआ है, ये कैसा है, 90 डिग्री। इसका मीन्स ये है, इसीलिए इन लाइनों को आगे बढ़ाते हैं तो देखते हैं क्या ये 90 डिग्री है। क्लियर है। अब देखिए इसमें जो फार्मूला लगेगा वो ये वाला फार्मूला लगेगा। अभी तक हम फार्मूला ये यूज कर रहे थे, तो ये क्लोज लूप के लिए था, लेकिन क्लोज लूप के लिए तो हम ये क्लोज लूप था, लेकिन ये क्लोज लूप तो है नहीं, ये कैसा, एक आर्क है। ठीक है ना। तो यानी आर्क के लिए जो हम क्या करेंगे, B इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई I बाई आर, और ये अल्फा। अल्फा क्या होता है, यहाँ का एंगल होता है। अल्फा क्या है, देखिए इसका एंगल दिया हुआ है। क्लियर है। अब एंगल कितना दिया है, 90 डिग्री दिया हुआ है। पहले तो देखिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10⁻⁴। आई की वैल्यू आई पुट कर दीजिए। अगर कोई आपको न्यूमेरिकल ऐसा मिल जाए तो आई की जो भी वैल्यू दी हो वो वैल्यू पुट कर दीजिए। मान ली 2 एम्पेयर दिया तो 2 एम्पेयर पुट कर दीजिए। आर की वैल्यू ये क्या है, जो आर की वैल्यू गिवन, जो आर की वैल्यू दी हो वो पुट कर दीजिए, यानी आर लिख दीजिए। अब यहाँ अल्फा, इस क्वेश्चन का समझाने का पर्पस ये कि ये अल्फा कैसे काम करेगा यहाँ पर। तो ये जो एंगल लिखा हुआ है, ये एंगल कितना, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री को हम किस में बदल देंगे, रेडियन में बदल देंगे। 90 डिग्री को किस में बदल देंगे, रेडियन में। तो π/2 आ जाएगा। तो अल्फा की जगह क्या वैल्यू आ जाएगी, π/2। तो यहाँ π/2 आ जाएगा। क्लियर है। तो ये आंसर हो गया इसका। अगर आप चाहें तो कांस्टेंट की वैल्यू ये भर के सॉल्व करें, और नहीं तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट ये ले ले, म्यू नॉट 4 पाई I/r π/2। पाई से पाई कैंसिल हो गया, म्यू नॉट बाई 8 I/r। ये ऐसे भी निकाल सकते हैं, न्यूटन बाई एम्पेयर इंटू मीटर। ये बी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। क्लियर है। और चाहे तो आप इस फॉर्म में भी निकाल लें। अगर आपको न्यूमेरिकल वैल्यू दी होती, सपोज करिए आई की वैल्यू कितनी दी हो, 2 एम्पेयर, आर की वैल्यू कितनी दी है, 10 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे, आप वैल्यू पुट कर दीजिए। तो आप इसी में तो पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे, तो उस समय क्या आ जाएगी वैल्यू, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 10⁻⁷ लेंगे। आई की वैल्यू कितनी कर दी है, 2, और आर की वैल्यू कितनी है, 10 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदल दीजिए, -2 कर दीजिए। अब अल्फा की वैल्यू क्या है, π/2 है। अब आप कहेंगे π/2, पाई की वैल्यू क्या भरें, पाई की वैल्यू क्या भरेंगे, 180 डिग्री ना भर दीजिएगा। ध्यान रखिएगा, ये 180 डिग्री नहीं भरेंगे, क्योंकि हमने इसको किस में बदला है, रेडियन में बदला। और रेडियन में पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14। तो यहां पर जो वैल्यू पुट करेंगे, ये तो 2 ऐसे कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू पुट करिए 3.14, और ये जो है यहां पर वैल्यू आ जाएगी टोटल सॉल्व होके 6, ये आ जाएगी वैल्यू। तो ये कितनी हो जाएगी, 3.14 इंटू 10⁻⁶,
न्यूटन बाई एम्पेयर इंटू मीटर। कैलकुलेशन पे एक बार चेक कर लीजिए, हो सकता है कहीं मिस्टेक भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर पाई की वैल्यू 3.14 पुट करेंगे, ना कि 90 डिग्री। क्लियर है, इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। तो ये बी की वैल्यू। अब डायरेक्शन की बात आती है। डायरेक्शन क्या, तो देखिए ये करंट है, यहां पर इस डायरेक्शन में करंट है, करंट कैसे जा रही है, इस डायरेक्शन में। अच्छा हाँ, एक चीज और है, इस लाइन और इस लाइन की मैग्नेटिक फील्ड क्यों नहीं निकली, क्योंकि यहां पर निकालेंगे तो देखिए इसके लिए भी एंडलेस है और इसके भी लिए क्या है, एंडलेस है, तो इसलिए इन दोनों के लिए नहीं निकालेंगे, केवल इसके लिए वैल्यू आएगी। क्लियर है। अब देखिए यहां पर क्या, जब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरीके से कैसे, ऐसे देखिए ये है करंट का डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन यही है ना, फिंगर ऐसे मूव करेंगे तो यानी कि ये सेंटर की ओर ऐसे अंदर जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगी, इनटू प्लेन द पेपर या डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो यहां पर क्या आ जाएगा, क्रॉस आ जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्रॉस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इसमें यहां से ऐसे निकालेंगे, देखिए इस तरीके से, तो ये क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर है ना। तो चाहे आप इनटू डायरेक्टेड लिख दीजिए, यहां पर डायरेक्टेड ऐसे भी कर सकते हैं। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद फिर एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल, इसमें जो है 2 सेमी सर्किल दिए हुए हैं, ये फिगर है, इसमें 2 सेमी सर्किल दिए हैं, एक सेमी सर्किल ये दिया हुआ है और दूसरा सेमी सर्किल ये दिया हुआ है। छोटे वाले सेमी सर्किल की रेडियस कितनी, R1, और ये बड़ा वाला जो सेमी सर्किल दिया है इसकी रेडियस R2 है। इसमें करंट ये I फ्लो हो रही है, इस तरीके से करंट क्या हो रही है, करंट I फ्लो हो रही है। इसमें आपको रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बताना है और साथ में ये भी बताना है कि जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन किधर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिए अगर हम यहां से इस लाइन की बात करें तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी, क्योंकि ये एंडलेस है। देखिए यहां से ये कैसी है, एंडलेस है, इसलिए इसके लिए तो ये 0 हो गया। अब हम इस पॉइंट पर आते हैं, ये वाला, इसकी रेडियस कितनी दी है, R2 दी हुई है, तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, पहले हम इसका निकाल लें, क्योंकि रेडियस R1 है तो पहले इसके लिए निकाल लेते हैं। तो इसके लिए देखिए क्या वैल्यू आ जाएगी, इसके लिए वैल्यू आ जाएगी, और कौन सा फार्मूला लगेगा, ये वाला लगेगा, ये वाला फार्मूला लगेगा। तो B1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट 4 पाई I अपॉन R अल्फा। और ये एंगल कितना होता है, सेमी सर्किल में एंगल कितना होता है, ये देखिए 180 डिग्री है कि नहीं है। तो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई आ जाएगी। 180 डिग्री को रेडियन में बदल दीजिए, 180 डिग्री को रेडियन में बदल दीजिए, तो क्या आ जाएगा, I की वैल्यू I, रेडियस क्या दी है, R1 पुट कर दीजिए, और यहाँ पर अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई आ जाएगी। क्लियर, ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R1, ये इसकी वैल्यू होगी। अब इसका डायरेक्शन भी चेक कर लिए, तो देखिए ये करंट का डायरेक्शन है, तो ये क्या हो रहा है, फिंगर्स किधर जा रही, अंदर जा रही ना, प्लेन के अंदर जा रही, यानी बोर्ड के अंदर जा रही हैं, तो डाउनवर्ड्स हो जाएगा, यानी कि अंदर की ओर जा रही है तो डाउनवर्ड्स हो जाएगा, इनटू प्लेन द पेपर, यानी इनटू प्लेन द पेपर कह लीजिए, या फिर आप क्या कह दिए, डाउनवर्ड्स कह लीजिए। क्लियर, इस डाउनवर्ड्स के लिए सिंबल क्या बनाते हैं, क्रॉस बना देते हैं। आप देखिए इस केस के लिए आ जाइए, इधर वाले यानी इस बड़े वाले सेमी सर्किल के लिए देखिए क्या होगा, B2 इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई I अपॉन R2 और एंगल अल्फा। अब इसमें भी तो 180 डिग्री होगा इसका एंगल, तो यहाँ क्या आ जाएगी वैल्यू, म्यू नॉट 4 पाई I अपॉन R2, और यहाँ पर भी पाई लिख दीजिए, क्योंकि ये एंगल इसके लिए भी क्या है, 180 डिग्री होगा। तो ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, म्यू नॉट अपॉन 4 I बाई R2, ये B2 की वैल्यू आ गई। क्लियर है। अब इसके लिए देखिए, ये देखिए थंब ये अंदर जा रहे कि नहीं जा रहे, तो इस केस के लिए भी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, इनटू द प्लेन पेपर। क्लियर है ना, या डाउनवर्ड्स, तो दोनों के लिए डाउनवर्ड्स आ रहा है, तो यहाँ पर भी ये डाउनवर्ड्स हो गया। क्लियर है, ये सिंबल किसका है, डाउनवर्ड्स का, दोनों सेम डायरेक्शन में ऐड हो जाएंगे, तो B इक्वल टू कितना हो जाएगा, B1 प्लस B2।
अब B1 की वैल्यू कितनी दी है, म्यू नॉट अपॉन 4I/R1 प्लस इसकी वैल्यू क्या दी है, म्यू नॉट अपॉन 4I/R2। म्यू नॉट 4 पाई कॉमन आ जाएगा, आई भी कॉमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2। क्लियर है ना, म्यू नॉट आई अपॉन 4 1/R1 प्लस 1/R2, यही आंसर हो जाएगा। और रिजल्ट कैसा रहेगा, डाउनवर्ड्स रहेगा। क्रॉस का मतलब है डाउनवर्ड्स, चाहे तो आप लिख दीजिए डायरेक्शन। क्लियर है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट देखिए। इस टॉपिक का ये लास्ट न्यूमेरिकल है। यदि आपको कोई न्यूमेरिकल इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दीजिए, तो मैं उसका आंसर देने की जरूर कोशिश। इस क्वेश्चन में क्या है कि ये एक सेल या बैटरी लगी हुई है, इससे आई करंट इस सर्किल में फ्लो हो रही है। क्वेश्चन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग इसलिए भी है क्योंकि इसमें सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड का ही फार्मूला नहीं यूज हो रहा है, बल्कि कॉन्सेप्ट के साथ साथ इसमें ओम्स लॉ भी और किरचॉफ्स लॉ भी यूज हो रहा है। ओम्स लॉ और किरचॉफ्स लॉ भी यूज होगा। हमें इसके सेंटर पर, ये जो सेंटर है, इस सेंटर ऊपर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है विद डायरेक्शन। देखिए जब करंट यहां से चलेगी तो जब डिफरेंट ब्रांचेस मिलती हैं तो करंट क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो इस पॉइंट से करंट जो है दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो गई, एक I1 और ये दूसरी I2। तो ये क्या है, किरचॉफ्स लॉ। देखिए एक करंट इधर चलेगी एक इधर, यानी किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है करंट लॉ, यानी एक करंट ऐसे चली जाएगी और दूसरी करंट ऐसे आ जाएगी, ये दिया हुआ है। क्लियर है। इसके बाद ये करंट यहां से यहां तक आती है और ये जब दोनों मिल जाती है तो फिर आई वापस आ जाती है, तो ये तो किरचॉफ्स लॉ गया। अब जो है इसमें इसके बेस पर ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये क्वेश्चन, हालांकि ये क्वेश्चन दोनों तरीके से सॉल्व हो सकता है, आप इस मेथड को भी अप्लाई कर सकते हैं और इसको भी अप्लाई कर सकते हैं। इस फार्मूले की हेल्प से इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए कैसे, यहां पर इसको इस तरीके से ड्रॉ कर लीजिए, यानी सेंटर से इसको मिला दीजिए ऐसे, और ये इस तरीके से मिला दिया। क्लियर है। तो देखिए अगर ये एंगल कितना बन रहा है, I1 के लिए ये अल्फा है, तो ये कितना एंगल है, ये बीटा है। ये एंगल क्या है, बीटा है। क्लियर है ना। तो इसके लिए फार्मूला क्या लगाएंगे, ये वाला फार्मूला लगाइए। तो फार्मूला क्या होगा, B1 इक्वल टू, यानी करंट I के लिए मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, B1 होगी। तो यहां पर आप B1 लिख दीजिए। B1 इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I, इसमें करंट कितनी जा रही, I1, तो I1 ले लीजिए, अपॉन ये रेडियस, तो पूरे रेडियस तो सेम ही रहेगी, चाहे हम इधर के लिए निकालें चाहे इधर के लिए निकालें, दोनों के लिए रेडियस क्या रहेगी, R ही रहेगी। तो रेडियस R ले ली, तो ये रेडियस कितनी है इसकी, ये R दी हुई है। क्लियर है। तो ये R पुट कर दिया। और ये एंगल कितना है यहाँ पर, ये एंगल कितना है यहाँ पर, ये अल्फा है, तो ये अल्फा ले लिया एंगल। ये एंगल कितना लिखा हुआ है, अल्फा। क्लियर है। अब इसी तरीके से इसके लिए लीजिए, और ये हमने जो वैल्यू निकाली है किधर के लिए निकाली है, आर्क क्या लिया है, ACB, ACB के लिए लिया। क्लियर है। अब हम इधर के लिए लेंगे, इधर का फार्मूला क्या हो जाएगा, B2 हो जाएगा, म्यू नॉट 4 पाई I2, करंट पास हो रही, करंट लिख दीजिए। यहां पर रेडियस तो सेम ही रहेगी, और ये क्या हो जाएगा, बीटा, तो ये आ जाएगा बीटा। ये किसके लिए निकाला, किस आर्क के लिए निकाला, आर्क ADB के लिए, ADB के लिए ये वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है। यहां तक समझ में आ गया कि नहीं आ गया। डायरेक्शन भी डिसाइड कर लीजिए। करंट देखिए क्या है, ऐसे आ रही है, यानी कि यहां देखिए ये करंट का, तो उंगली, ये फिंगर कैसे आ रही, बाहर की ओर आ रही। इसके लिए B1 के लिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कितना है, आउटवर्ड डायरेक्शन है। देखिए करंट ये है ना, तो आउटवर्ड डायरेक्शन है इसके लिए। तो आउटवर्ड डायरेक्शन के लिए क्या लिखते हैं हम, यहाँ पर डॉट बनाते हैं। ये हमने डॉट बना दिया।
क्या है ये डायरेक्शन, आउटवर्ड है। अब इसके लिए आ जाइए, इसके लिए देखिए करंट ये है, तो इसके लिए करंट ये, तो देखिए ये तो फिंगर कैसी जा रही है, अंदर जा रही है, यानी बोर्ड के अंदर जा रही है, तो ये क्या हो जाएगी, इनवर्ड हो जाएगी, या डाउनवर्ड कह लिए, तो ये हो जाएगी इनवर्ड्स, इनवर्ड्स हो जाएगी। यानी कि यहां पर क्या आ जाएगा, क्रॉस सिंबल आ जाएगा इसके लिए। क्लियर है, यानी दोनों के लिए मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, अपोजिट है। यहां तक समझ में आ गया। तो केस क्या आ जाएगा, B इक्वल टू B1 माइनस B2। अभी ये डिसाइड नहीं है कि कौन वैल्यू बड़ी है कौन वैल्यू छोटी है, लेकिन मैंने B1 माइनस B2 लिख दिया। लिख दीजिए यहां पर, इसकी वैल्यू क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I1 अपॉन, ऐसे लिख दिया, I1 R अल्फा माइनस म्यू नॉट 4 पाई I2 अपॉन R बीटा। अब क्वेश्चन रुक गया, क्योंकि यहां ना तो अल्फा पता है ना बीटा पता है, ये एंगल तो हमें पता नहीं है, तो क्वेश्चन रुक गया ना यहाँ पर। तो कैसे कि जैसे ये करंट यहाँ फ्लो हो रही, तो इसकी लेंथ, ये जो आर्क है, हम ये लेंथ पता लगा लें कितनी है, ये जितनी ये लेंथ है, यानी ये आर्क है, ये आर्क है कितना, ये आर्क कितना है। तो देखिए एंगल इक्वल टू क्या होता है, एंगल इक्वल टू होता है आर्क बाई रेडियस, यही तो होता है। एंगल क्या है इस पोर्शन का, अल्फा है, यहां पर आप अल्फा लिख दीजिए, लिख दिया। आर्क कितनी है, ये ACB है, कितनी है, ACB अपॉन R। क्लियर है, तो अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा, ACB अपॉन R। क्लियर है ना। इसको आप कितना मान लीजिए, इस आर्क को मान लीजिए L1, तो यहां लिख दीजिए L1 अपॉन R। क्लियर है, यहां तक समझ में आई। इसी तरीके से इस वाले पोर्शन को सॉल्व कर लीजिए, इसे नाम दीजिए बीटा, तो बीटा इक्वल टू आ जाएगा आर्क L2 अपॉन R, यानी ये बीटा एंगल है, ये आर्क कितनी L2 है, तो इसको आप लिख दीजिए L2। ये आर्क यहां से यहां तक इतनी हो गई, और ये आर्क कितनी हो गई, L1, कहां से कहां तक, यहां से यहां तक। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया। ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, ये वैल्यू उठा के पुट कर दीजिए अल्फा की जगह, और बीटा की जगह ये वैल्यू पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I1 अपॉन R, और अल्फा की वैल्यू क्या है यहाँ पर, L1 अपॉन R। यहाँ पर ये वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू नॉट 4 पाई I2 अपॉन R, और ये बीटा की वैल्यू क्या है, L2 अपॉन R। क्लियर है, यहां तक आ गया। देखिए सब करना पड़ेगा सॉल्व, ऐसा नहीं है कि कोई शॉर्ट तरीका और आप निकाल लें, और बहुत ही कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है ये। अब देखिए यहां पर ये मैंने क्या लिखा, L1 और ये L2, अगर हमें L1 L2 मिल जाए तो वैल्यू पुट कर देंगे, सॉल्व हो जाएगा। यहां पर ध्यान दीजिए, ये A है और ये क्या है, B है। अगर हम ये वाला कनेक्शन देखें, ये L लेंथ का वायर और ये क्या है, L2 लेंथ का वायर है, और इसमें करंट पास हो रही है, तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लगे हुए हैं। A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, यानी इस L लेंथ के लिए, L1 लेंथ के लिए और L2 लेंथ के लिए पोटेंशियल कैसा होगा, सेम होगा, क्योंकि दोनों कैसे लगे हैं, पैरेलल लगे हैं। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का सेम होगा, तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, यहां पर AC, तो यानी ACB एंड ADB का अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होगा, सेम होगा। पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होगा, अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होगा, सेम होगा, दोनों के लिए सेम होगा कि नहीं होगा। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, तो फार्मूला V बराबर क्या होता है, RI होता है कि नहीं होता है। पोटेंशियल इक्वल टू क्या होता है, RI होता है। R क्या, रेजिस्टेंस, I क्या, करंट है। अब इस पोर्शन को निकाल लीजिए,
तो यहां पर R1 हो जाएगा, I1 हो जाएगा, और इस जगह के लिए क्या हो जाएगा, R2 I2, यानी कि इसके लिए क्या हो जाएगा, I2 R2, और इसके लिए क्या हो जाएगा, R1 I1। क्लियर है ना, ये दोनों बराबर है। R की वैल्यू क्या होती है, R1 की वैल्यू लिखेंगे रो L1 अपॉन E, और ये क्या हो जाएगा, I1। इसी तरीके से R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो L2 अपॉन A, और ये क्या हो जाएगा, I2। देखिए रो क्या है, एक ही मेटल के दोनों बने हैं, इसलिए रो सेम होंगे और कैंसिल हो जाएंगे। दोनों का डायमीटर कैसा होगा, सेम होगा, तो एरिया भी सेम हो जाएंगे, तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे। आप देखिए क्या आ जाएगा यहाँ पर, L1 I1 इक्वल टू L2 I2, L1 I1 L2 I2 बराबर हो गए। तो देखो यहाँ पर क्या है, ये I1 है और L1 है, ये I2 है, ये L2, दोनों बराबर हैं। तो क्या आ जाएगा अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड, B इक्वल टू, यानी इसका सोल्यूशन क्या आ जाएगा इस पूरे का, यहां पर क्या कॉमन ले लीजिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और ये R स्क्वायर हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा I1 L1 माइनस, यहां क्या हो जाएगा, I2 L2। क्लियर है, और ये दोनों देखो बराबर है, यहाँ दोनों बराबर है ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, म्यू नॉट 4 पाई R स्क्वायर और 0, तो टोटल क्या हो जाएगा, 0। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यहां देखिए मैग्नेटिक फील्ड कैसी हो रही है इस कंडीशन में, इस कंडीशन में हम देख रहे हैं आउटवर्ड हो रही है, और इस कंडीशन में डाउनवर्ड हो रही है, यानी इसकी वजह से बाहर आ रही है, इसकी वजह से अंदर जा रही है, और यहां से मैग्नीट्यूड क्या है, 0 है। तो दोनों ही तरीके से फील्ड कैसे, फील्ड अपोजिट है और मैग्नीट्यूड 0 है, तो टोटल क्या आ जाएगा वैल्यू तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो यही आंसर हो जाएगा इसका, तो यही आंसर हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी इसकी, 0 हो जाएगी। क्लियर है, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉच माय वीडियो।